नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुग़ल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुग़ल सूबेदार, मुकुंददास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफ़ीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। नाटक आन का मान भाग 7। औरंगजेब बोला, आज तेरी जवान पर दारासी को बैठा है। मेहरुन्निसा बोली, नहीं जिल्ले इलाही, मेरी जवान पर दारासी को नहीं, हजरत मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, जिनका नाम लेकर स्वार्थी धर्मगुरुओं ने आपको गुमराह किया है। इसी समय एक दासी प्रवेश करती है। दासी बोलती है, ईश्वरदास जी दुर्गादास राठौर को लेकर आए हैं। औरंगजेब बोला, उन्हें यहीं उपस्थित करो। दासी का प्रस्थान। औरंगजेब बोला, तो आज यह वसीयत पूरी नहीं लिखी जा सकेगी मेहरुन्निसा। तुमने हमारे दिल के तारों को झंझना डाला है, हमारी नस नस को झकझोर डाला है। आज तक कोई हमारे सामने इतने आत्मविश्वास के साथ नहीं बोला। सब हमारी तलवार से डरते हैं। तुम अब बोली हो जब हम कब्र की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। हमसे भिन्न मत रखने वाले हमारे सामने या तो चुप रहे या फिर एकदम तलवार लेकर खड़े हो गए। औरंगजेब किसी की तलवार का रौब नहीं मान सकता था, न आज मानेगा। अच्छा अभी तो तुम जाओ, ये लोग आ रहे हैं। औरंगजेब कालीन पर बीच वाले मसनद के सहारे बैठता है। एक तरफ से जीनतुन्निसा और मेहरुन्निसा जाती है, दूसरी तरफ से ईश्वरदास और दुर्गादास आते हैं। दुर्गादास की कलाइयों को रुमाल से इस तरह बांधा गया है कि जान पड़े वह हाथ जोड़े हुए है और वह निशब्द है। ईश्वरदास बोला, शाहजादे हिंद आलमगीर पातशाह गाजी के हुजूर के सेवक ईश्वरदास कोर्निश बजाता है। आपके आज्ञानुसार दुर्गादास को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। औरंगजेब बोला, क्या तुमने राठौर वीर के हाथ बांध रखे हैं और राजपूत के शस्त्र भी छीन लिए हैं? ईश्वरदास बोला, अपराधी को सम्राट के सम्मुख पर उपस्थित करने का वही नियम है। सेवक नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता था? औरंगजेब बोला, और दुर्गादास तुमने हाथ बांधवाना कैसे स्वीकार कर लिए? दुर्गादास बोला, मैं जहाँ पनाह के हुजूर में रह चुका हूँ, राजसभा के नियमों के जानता हूँ। जब वचनबद्ध होकर मारवाड़ से ब्रह्मपुर तक आई गया हूँ तो बिना विशेष कारण झगड़ा नहीं करूँगा। औरंगजेब बोला, इस शहर का नाम ब्रह्मपुर नहीं इस्लामपुरी है। दुर्गादास बोला, आपने दुर्गादास का नाम भी दौलत बेग रख दिया है तो क्या है, दुर्गादास दुर्गादास ही रहेगा। हिंदुस्तान को आप अरब और ईरान नहीं बना सकते। हम तो ब्रह्मपुर को ही जानते हैं, इस्लामपुर को नहीं। औरंगजेब बोला, तुम्हारी ज़बान को हम बंद नहीं कर सकते तो तुम्हारे हाथ भी क्यों बांधे रहे? औरंगजेब आकर हाथ से दुर्गादास के हाथ खोलता है और बोलता है, स्वस्थ चाहते हो तो भी दिए जा सकते हैं। दुर्गादास बोला, राठौर के हाथ में शस्त्र का होना खतरे से खाली नहीं होता। जहाँ पना महाराजा जसवंत सिंह के अग्रज महाराज अमर सिंह सम्राट शाहजहाँ के सम्मुख इसका उदाहरण उपस्थित कर चुके हैं। औरंगजेब बोलता है, राठौर की तलवार की औरंगजेब भी प्रशंसा करता है, लेकिन उसने भयभीत नहीं होता। साथ ही यह भी जानता है कि दुर्गादास तलवार चलाने में महाराजा अमर सिंह से कम कुशल नहीं है, लेकिन यह उनकी तरह उतावला नहीं है। तलवार चलाना तो क्या, आंखें झपकाने का काम भी आगा पीछा सोचकर करता है। दुर्गादास बोला, फिर भी जहाँ पना राठौरों का रक्त स्वभावतः गर्म होता है, इसे ना भूलिए। औरंगजेब बोला, औरंगजेब किसी बात को भूलना नहीं जानता। राठौरों के मित्रों के रूप में भी और शत्रु के रूप में भी उसने देखा है, लेकिन दुर्गादास तुम्हें पहचान पाना उसके बस की भी बात नहीं।
तुम्हारा अंतःकरण जिस समय क्रोध के पारावार की उत्ताल तरंग से विचलित रहता है तब भी तुम्हारी आँखों के रंग के अंतर नहीं आता। तुम बहुत भयानक हो दुर्गादास। दुर्गादास बोला, जहाँ पनाह से अधिक नहीं। औरंगजेब बोला, नहीं दुर्गादास, इस संबंध में हम तुमसे हार मानते हैं। आज से 20 वर्ष पहले जब दिल्ली में तुम अपने हाथियों के साथ हमारे हुजूर से उपस्थित हुए थे, इसमें राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी का स्वामी स्वीकार करने के लिए, तब से तुम्हें हमने पहचाना है। हमने जब अजीत सिंह को अपने संरक्षण में पालने के लिए तलब किया तो तुम्हारे साथियों के हाथ तलवारों की मुट्ठों पर जा पहुँचे, लेकिन तुम महासिंधु की भांति गंभीर थे। तुमने शांत स्वर से कहा, मुझे महारानी जी से पूछना होगा। दुर्गादास बोला, महारानी से पूछना उसके सेवक का कर्तव्य था। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सेवक कर ही कैसे सकता था। औरंगजेब बोला, नहीं, तुम सेवक नहीं, उस समय मारवाड़ के वास्तविक राजा थे। मारवाड़ के ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान की नैया के कर्णधार थे। तुम्हारा निर्णय ही रानी जी का निर्णय होगा। तुमने उस समय रानी जी की आड़ केवल इस कारण ली कि इस बहाने तुम हमारे चुंगल से निकाल जाना चाहते थे। दुर्गादास बोला, यह बात तो जहाँ पनाह उस समय भी जानते थे। आपको अपनी विशाल सेना पर विश्वास था, गर्व था। मुट्ठी भर राजपूत राजकुमार को लेकर मुगल सेना को चीरते हुए तीरों की तरह निकाल जाएंगे, इसकी आशंका आपको नहीं थी। आप महारानी जी एवं उसके मुझ जैसे सेवकों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि हाथ में आए हुए शत्रु को बंदी ना बनाने का अर्थ है कि शाहजहाँ बादशाह सलामत राजकुमार अजीत सिंह से छल नहीं करेंगे। औरंगजेब बोला, किंतु आज तो दुर्गादास हमारे हाथ में है, अब तुम हमारे चुंगल से नहीं छूट सकते। औरंगजेब बार बार एक ही प्रकार के भूल नहीं करता। ईश्वरदास बोला, किंतु जहाँपना आपके आदेशानुसार मैं पूर्ण सुरक्षा का विश्वास देकर इन्हें यहाँ ला पाया हूँ, मेरे लिए हुए वचन का जो वास्तव में आपका वचन है। औरंगजेब बोलता है, चुप रहो ईश्वरदास, राजनीति में वचन पालन से बड़ी मूर्खता दूसरी कोई नहीं है। बोलो दुर्गादास, अब तुम क्या कर सकते हो। दुर्गादास बोला, कुछ नहीं जहाँपना, जल्लाद की तलवार के नीचे अपनी गर्दान कर देने के अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ। औरंगजेब बोला, तो जीवित नहीं रहना चाहते। दुर्गादास बोला, राजपूत के मृत्यु का भय दिखाना व्यर्थ है जहाँपना, लेकिन दुर्गादास जानता है कि आपको इस समय प्राणों की चाह नहीं है। औरंगजेब बोला, ऐसा तुम क्यों समझते हो। दुर्गादास बोला, इसलिए कि औरंगजेब हत्यारे होते हुए भी हिसाबी है, वह व्यापारी की भांति गणित लगाता है। दुर्गादास जानता है कि जहाँपना मुझे मारकर भी अपना मनोरथ पूरा नहीं कर सकते। जीवित दुर्गादास की अपेक्षा मृत दुर्गादास मुगल साम्राज्य के लिए अधिक खतरनाक है। औरंगजेब बोला, क्यों। दुर्गादास बोला, जब तक मारवाड़ को दुर्गादास की आवश्यकता थी उसके जीवित रहने का यत्न किया, लेकिन स्वाभिमान को बेचकर नहीं। क्यों, स्वाभिमान को बेच देना की ही वास्तविक मृत्यु है। स्वाभिमान को जीवित रखते हुए मर जाना अमर हो जाता है। औरंगजेब बोला, अच्छा, तुम हमें यह बताओगी कि तुम हमारे मित्र हो या शत्रु। दुर्गादास बोला, मित्र। औरंगजेब बोला, मित्र, फिर भी हमारे विरुद्ध 20 वर्षों से तुम तलवार चला रहे हो। दुर्गादास बोला, आपसे मित्रता करने का दूसरा उपाय भी तो नहीं है। औरंगजेब बोला, क्या तलवार से मित्रता स्थापित होती है। दुर्गादास बोला, तो आली शाह, क्या तलवार से किसी धर्म का विस्तार होता है। औरंगजेब बोला, इस विश्वास में 2 मत हो सकता है। दुर्गादास बोला, किंतु इस विषय में 2 मत नहीं हो सकता है कि भय के बिना मित्रता नहीं होती। आपने मारवाड़ के स्वाभिमान को छेड़ने का साहस केवल इसलिए किया कि आप मानते थे कि विशाल मुगल बाहिनी से लोहा लेने का दुस्साहस छोटा सा प्रदेश नहीं कर सकेगा। दुर्गादास को आज भी मुगल साम्राज्य का मित्र बनकर रहने का मोह है, इसीलिए उसने दिखा दिया है कि तलवार का उत्तर तलवार से देने में राठौर कमज़ोर नहीं है। मैं ईश्वरदास जी के साथ यही नहीं चलाया हूँ। मुगल साम्राज्य की मित्रता प्राप्त करने के पात्रता की परीक्षा में मारवाड़ सफल हो गया है। दुर्गादास जानता है कि अपने अंतःकरण में सम्राट मारवाड़ की मित्रता चाहते हैं,
ईश्वरदास बोला, जहाँपना सेवक को क्या आज्ञा है? औरंगजेब बोला, हाँ, हम भूल ही गए थे कि तुमने पुरस्कार पाने का कार्य किया है। जिस सिंह का हमारी तलवार बाल भी बांका न कर सका, उसे तुम्हारे जवान पिंजरे में बंद करने का सफल हुई है। ईश्वरदास की आंखें लाल हो उठती है, उसका हाथ तलवार पर जाता है। ईश्वरदास बोला, जहाँपनाह ईश्वरदास के जीवित रहते हुए दुर्गादास जी का आप कुछ न बिगाड़ सकेंगे। दुर्गादास बोला, शांत ईश्वरदास जी। ईश्वरदास बोला, मैं शांत कैसे रहूं? इतिहास मेरे नाम पर थूकेगा कि छल प्रपंच के फंसाकर दुर्गादास को ले आया और इसका मृत्यु का कारण बना। जुग जुग के लिए कलंकित होने की अपेक्षा आपने रक्त से इस कलंक को धो देना श्रेयकर है। जहाँपना यदि आप चाहते हैं कि ईश्वरदास आपका वफादार सेवक बना रहे तो दुर्गादास जी को वापस मारवाड़ जाने दीजिए। औरंगजेब हंसते हुए बोला, हा हा ईश्वरदास, हम जानकर खुश हुए कि तुम केवल दूत का ही काम नहीं कर सकते, तलवार भी उठा सकते हो, लेकिन नहीं जानते तुम्हारी तलवार यहाँ दुर्गादास जी रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारी अपनी ही गर्दन पर गिरेगी। ईश्वरदास बोला, मुझे प्राणों का मोह नहीं है जहाँपना। औरंगजेब बोला, लेकिन हम तो तुम्हारी प्राणों का मोल जानते हैं, आपके कौशल का सम्मान करते हैं, आपको अपना मित्र मानते हैं। ईश्वरदास बोला, आपकी मित्रता तो क्या, मानवता पर से मेरा मित्रता उठ रहा है। औरंगजेब बोला, हा, तो ईश्वरदास तुम्हें मानना होगा कि औरंगजेब बहुत अच्छा नाटक खेल सकता है। लोग समझते हैं कि तुम कलाओं के शत्रु है, लेकिन ये हमारी कलाओं को नहीं जानते। हमें जानने वाला केवल एक व्यक्ति है और वो है दुर्गादास। शिवाजी से हम कभी भयभीत नहीं हुए। संभाजी हमारे सामने बच्चा था, बेचारा का बहुत बुरा अंत हुआ, लेकिन देखो वह दुर्गादास हमारे सामने कैसा निस्संक और निर्भय खड़ा है। ध्रुवतारा की भांति स्थिर, पर्वत की भांति अडिग वह व्यक्ति दिल्ली के तख्त पर बैठने का योग्य है। दुर्गादास बोला, दिल्ली के तख्त से उठा सिंहासन है एक, दुर्गादास ने केवल उस पर बैठने का यत्न किया है, आप भी उस पर बैठने का यत्न कीजिए। औरंगजेब बोला, कौन सा सिंहासन है वह? दुर्गादास बोला, अपने देशवासियों के हृदय का सिंहासन। जो सम्राट इस सिंहासन को गंवा देता है, उसे नहीं तो उसकी भावी पीढ़ी को राज सिंहासन भी गंवाना पड़ता है। आप अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप जिस सिंहासन पर विराजमान है उसके नीचे एक प्रसुप्त ज्वालागिरी फट पड़ने के लिए आतुर है। इस ज्वाला को शांत कीजिए अपने प्रेम से। औरंगजेब बोला, लेकिन औरंगजेब प्रेम को मनुष्य की दुर्बलता मानता है, प्रेम नहीं शासन करना जानता है। दुर्गादास बोला, तो शासन ही कीजिए जहाँपना। शासन यदि सुशासन हो तो प्रजा उसे राजा का प्यार और भगवान का वरदान मानते हैं। कहाँ है सुशासन औरंगजेब के राज्य में? कभी आपने ध्यान दिया है कि आपने राज्य में 3-3, 4-4 दिन यात्रा करने पर भी रात के समय मार्ग में एक दीपक जलता नहीं दिखाई देता है, कहीं लहरते हुए खेती दिखाई नहीं देती। गांवों और नगरों की समृद्धि समाप्त हो चुकी है। जहां भी दृष्टि दौड़ाओ मनुष्य और पशुओं की हड्डियां ही दिखाई देता है। शासक स्वयं डाकू और हत्यारा बना हुआ है, तब प्रजा किससे पुकार करें? औरंगजेब बोला, युद्ध काल में व्यवस्था आ ही जाती है। दुर्गादास बोला, प्रजा ने कब कहा था कि आप युद्ध कीजिए? आपसे किसने कहा था कि प्रजा के एक भाग पर आप कृपा की वर्षा करें और एक भाग पर अत्याचारों की बिजली गिराएं? मरता क्या नहीं करता। पीड़ित प्राणों को विद्रोही बनाना ही पड़ा। जहाँपना मुग़ल साम्राज्य ऐसे विशाल रथ है जिसे हिंदू और मुसलमान रूपी 2 बलवान हाथी खींच रहे थे। किसका साहस था जो इस रथ की गति में अवरोध उपस्थित करता? आपने रथ के एक हाथी को रथ से अलग कर दिया और उसे भूखा प्यासा रखकर आप उसे मार डालना चाहते हैं। हाथी चुपचाप मरने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जिस रथ को अपने बलशाली कंधों पर लादे फिरा है, आज उसे भी चूर चूर कर देने के प्रस्तुत है। रथ को ही नहीं, रथ में बैठे हुए लोगों को भी टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। औरंगजेब बोला, और दूसरा हाथी?
दुर्गादास बोला, आपने दोनों हाथियों को लड़ाने का यत्न किया है तो ये हाथी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इनके पाँव के नीचे निरपराध व्यक्ति कुचले जाएंगे। साम्राज्य का रथ अपनी जगह खड़ा रहेगा, उसके पहियों की दीमक खा लेगी, वह नष्ट हो जाएगा। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का रचित नाटक आन का मान कहानी का 7वां भाग समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शुरू से देखने के लिए काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।